पार्ट 1 में मतलब फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड आसना एज अ preventive measure, meaning and definition of asana as a preventive measure. And today's class we will study benefit of asana for prevention of diseases. Right? So first point is bones and joint become strong. हम रेगुलरली अगर आसना करते हैं तो हमारी बॉडी की जो बोन्स है वो स्ट्रांग होती है। बट एक हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी बॉडी किन चीजों से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी दो चीजों से बनी हुई है, बोन्स एंड मसल्स। ओके, तो हमारी बॉडी एक बोन से नहीं बनी हुई है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं और जो 206 बोन है वो छोटी बड़ी डिफरेंट साइज की हैं और ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। लिगामेंट, ये लिगामेंट से अटैच्ड हैं और हमारी बोन्स, ये हमारी कुछ हार्ड बोन्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट बोन्स होती है। जैसे हमारी ये जो है ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। तो हमारी बोन्स को अटैच करने का जो काम कर रहा है लिगामेंट एंड कार्टिलेज, ये सारी की सारी स्ट्रांग होती हैं। कैसे? जब हम रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक पार्ट्स तक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जिसके थ्रू हमारी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो बोन्स तक पहुंचते हैं। कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में पहुंचता है, मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में पहुंचता है, जिसके थ्रू हमारी बोन्स स्ट्रांग हो पाती हैं। ओके, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी जो हाइट है वो अच्छी खासी इनहेंस हो पाती है। ओके, अगर बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, लाइक नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। तो अगर आप रेगुलरली आसना करते हो तो अगर आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी है तो रिड्यूस हो जाती है, आपकी लाइफ से हट जाती है। नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एकदम अच्छा बॉडी पोस्चर आपका बन के सामने आता है। ओके, नेक्स्ट आपका है मसल्स बिकम स्ट्रांग। आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। कैसे? हम जब रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम थुलथुली सी हो जाती है। अगर हम रेगुलरली आसना करते हैं तो वो फैट हमारे बॉडी से रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी में, आपकी लोअर एब्डोमिनल में फैट एक्यूमुलेट है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। अगर आप रेगुलरली आसना करते हो तो सिक्स पैक एब्स आने लगते हैं। डंबल्स बार बार मतलब ये सूर्य नमस्कार करते हो तो उसमें जो अष्टांग नमस्कार है उसका जो प्रेशर है वो हमारे चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स को आर्म्स पे पड़ता है। तो हम जब रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और हम अपनी जो हमारी मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। मीन्स सब लोग ये बोलते हैं कि एक एथलीट हार्ट, एक एथलीट बॉडी सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि एथलीट जो होता है उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट रहता है वो 40 to 50 रहता है। मीन्स ऐसा क्यों होता है? ये तो हम लोग को ऐसा लगा कि ये तो लो बीपी हो गया, बट नहीं, वो हमेशा डीप ब्रीथिंग करते रहते हैं, गहरी गहरी सांस लेते रहते हैं। ओके, ये आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डीप ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। ओके, तो वो डीप ब्रीथिंग लेते रहते हैं और उनकी जो सर्कुलेशन मतलब उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। मीन्स उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट दोनों अच्छा हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स एक बीट में, एक बार में हमारा जो हार्ट है वो कितना ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में। एंड कार्डियक आउटपुट एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितना ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में। तो ये हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और कार्डियक आउटपुट है ये बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे जो कार्डियक मसल्स की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा सही, मतलब इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से वो फंक्शन करता है। क्यों करता है? बिकॉज हम जब रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही पहुंच पाती है। तो ब्लड का कहां से जाता है? हमारे हार्ट से जाता है। तो
हमारा हार्ट की मतलब जो हमारे कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है एंड हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी इनहेंस हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है अगर वो हमारे ब्लड में मिक्सअप होता है तो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट चलता रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो बहुत स्मूथली फ्लो करते रहते हैं। बट अगर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे ब्लड वेसल्स में आ गया, ब्लड में मिक्सअप हो गया, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में प्लेक्यू के फॉर्म में स्टिक होने लगता है और जब प्लेक्यू के फॉर्म में स्टिक होने लगता है तो ब्लड बहुत फास्ट फ्लो नहीं कर पाता है और हमें ऐसा कोई सरप्राइजिंग इवेंट हो या ऐसे कोई हमें बता दिया कि फटाफट भागो स्कूल में अर्थक्वेक आ गया है, अगर हम ऐसे इवेंट सुनते हैं तो हमारे हार्ट में बहुत ब्लड वेसल्स में बहुत फास्ट ब्लड का फ्लो होता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे अमाउंट में हमारे ब्लड वेसल्स में प्लेक्यू के फॉर्म में स्टिक हो रखा है तो हमारा ब्लड बहुत फास्ट फ्लो नहीं कर पाएगा, हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत सही रहता है, मींस हमारा जो हार्ट है वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन करता है। ओके, मींस आपने देखा कि आसना करने से हमारे बोन्स एंड जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। हमारे बॉडी का हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे कौन से हैं? हमारा नोस्ट्रिल, ओसोफेगस, ट्रैकिया, लंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, तो हम जब कंटिन्यू आसना करते हैं, आसना करने से पहले हमें वार्म अप करना होता है। आपने रामदेव बाबा का शिविर कभी देखिए तो हमेशा उन्होंने सिखाया या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, आजकल का जो मॉडर्न योगा है वो एज ए एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज करने से पहले सबको पता है कि हमें वार्म अप करना जरूरी होता है। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमें इंजरी होना, मतलब इंजरी होना एकदम कंफर्म है कि इंजरी होना ही होना है। तो हम आसना करने से पहले वार्म अप होते हैं, वार्म अप होने के बाद हम रेगुलरली आसना करते हैं। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य नमस्कार 1 टाइम नहीं करना है, एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स करना है रेगुलरली। ओके, तो हम जब इसको कंटिन्यू वे में करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, मीन्स हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये बहुत फास्ट फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो लंग्स है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है। तो जो हमारे लंग्स की जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, वो 6000 सीसी तक हो जाती है। नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मल एक इंसान का, जैसे हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, नॉर्मल है, बस क्लास में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम टीचर से बस आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, या जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करते हैं और चले जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों की जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है वो 1900 सीसी टू 3300 सीसी इतना रहता है। ओके, 1000 सीसी इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो 6000 सीसी इक्वल टू 6 लीटर, मींस हमारे जो लंग्स की जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है 6 लीटर तक हो जाती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मिलिट्री में बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं, या बहुत सारे बॉयज होते हैं, जब वो जाते हैं तो उनके चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। जब चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है तो ब्रीथ को इनहेल करते हैं और ब्रीथ की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे पूरी बढ़ जाती है, फिर उनके चेस्ट का ऐसे मेजरमेंट होता है, तो जो मेजरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है। तब जो अगर हम रेगुलरली आसना करते हैं तो हमारे जो चेस्ट लंग्स की जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, 6000 सीसी तक चली जाती है। ओके, एंड हमारे जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है और हमारे चेस्ट की, लंग्स की जो साइज है ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके थ्रू हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, एनवायरमेंटल या बहुत सारी डिजीजेस होती रहती है, जिसको हम कोल्ड कफ। ओके, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है, जैसे कोल्ड कफ,
स्नीजेस या बहुत ज्यादा यहाँ पे जकड़न होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। हमें मतलब जैसे अस्थमा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, तब हम कोई भी कंटिन्यू मतलब कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, गेम्स जब हम खेलना स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, पूरा जकड़ जाता है, जिसके थ्रू हम बहुत फ्लो, एक अच्छे फ्लो में हम फंक्शनिंग नहीं कर पाते, हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, हमारी सांस फूलने लगती है, अब हमसे नहीं होता है, बहुत ज्यादा थक गए। बट अगर आपका ये पूरा एकदम क्लीन है, आपने रेगुलरली योगा किया है, तो आप बहुत अच्छे वे में करते हो, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं एक एथलीट हार्ट चाहिए, एक एथलीट लंग्स चाहिए। मीन्स रेगुलरली आप आसना करते हो तो आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी रहती है वो एकदम परफेक्ट रहती है, और आपकी जो ये कोल्ड, कफ, अस्थमा या स्नीजेस, ये सारे जो मतलब ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं इनको एकदम प्रिवेंट कर देता है, या अगर है तो क्योर कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको भी अच्छे अमाउंट में इंक्रीज कर देता है। कैसे? हम जब रेगुलरली आसना वगैरह करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकी जो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, लाइक दैट आप पश्चिमोत्तासना करना स्टार्ट करते हो। ओके, पश्चिमोत्तासना में आप अपने पैरों को पूरा ऐसे फैला लेते हो, सपोज ये आपका पैर और ये आपकी पूरी स्टमक और ये आपका पूरा सर। ओके, और पश्चिमोत्तासना में क्या करना होता है, पूरे मतलब यहाँ से आपका नी, ये आपका नी, ये आपका फीट, यहाँ से आपको ऐसे लेके जाना है बॉडी को और अपने टो को टच करना है, आपका नी बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि आपका जो स्टमक वो अच्छी तरह श्रिंक होता है। फिर जैसे आप अपने प्रेयर पोजीशन में आते हो, आपका जो स्टमक होता है, स्टमक में आपके इंटेस्टाइन होता है, लार्ज, स्मॉल, ये श्रिंक होता है, फिर अपने रिलैक्स मूड में आता है, फिर श्रिंक होता है, फिर रिलैक्स मूड में आता है। आपने छोटे बच्चों का देखा होगा ना, ड्रॉपर, अगर उनको मेडिसिन हम देते हैं तो ऐसे प्रेस करते हैं, फिर उसको बॉटल में डालते हैं और उसको जब एकदम रिलैक्स मूड में छोड़ देते हैं तो उसका जो पूरा ड्रॉपर होता है वो पूरा मेडिसिन से भर जाता है। वैसे हमारी मसल्स होती है या हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी पूरा श्रिंक होता है, ऐसे पूरा श्रिंक होता है, फिर अपने रिलैक्स मूड में आ जाता है, फिर श्रिंक होता है, फिर अपने रिलैक्स मूड में आ जाता है। तो इसके थ्रू हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन करता है, और हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर हमारा पैनक्रियास ग्लैंड होता है और गॉल ब्लैडर होता है। राइट, हमारे स्टमक से जब फूड जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो जैसे हमारा ये हमारा पैनक्रियास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पैनक्रियास और यहाँ पे हमारा होता है गॉल ब्लैडर। तो ये सपोज ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये हमारा स्टमक। ओके, स्टमक से जब हमारा फूड डेडुनम के थ्रू, जब हमारा स्टॉट, ये हमारा डेडुनम होता है। ओके, जब इसके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो हमारे फूड में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, जैसे हम राइस लेते हैं, चावल लेते हैं, चपातियां लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तब यहाँ से पैनक्रियास ग्लैंड से जो इंसुलिन होता है ये हार्मोन्स इसमें आता है, और गॉल ब्लैडर से जो पित्त है वो इसमें आता है, पूरा मिक्सअप होता है और हमारे फूड को अच्छी तरह ब्रेक डाउन करता है। फिर हमारे फूड से जितनी एनर्जी है, पूरे की पूरी एनर्जी को हमारे मतलब जितना उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन या बॉडी ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, और जितना बेस्ट प्रोडक्ट है उसको टॉयलेट के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंड उसके साथ हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स नहीं, जो हमारे गॉल ब्लैडर है वो भी एक अच्छे फॉर्म में जो बाइल होता है उसको स्टोर करने की उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो भी एनहेंस हो जाती है। ओके, राइट। ओके, तो हमारे
इंटेस्टाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको अनडाइजेशन में कुछ भी आप फूड इंटेक करते हो, आपकी स्टमक की लिमिटेशन हो जाती है कि आपका स्टमक यही चीजें डाइजेस्ट कर पाता है, और बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी आप खा लेते हो तो आपका स्टमक ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसी चीजें आप खा लेते हो जिससे आपकी स्टमक में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन सा होने लगता है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट सी हो रही है या बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तब जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा आपके स्टमक में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया है या स्टॉर्म्स आ रखा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। बट अगर आप रेगुलरली आसन करते हो तो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो हमारा अनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको एकदम एक तरीके से रिमूव कर देता है, और आपका जो इंटेस्टाइन है वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन। हम जब रेगुलरली आसना वगैरह करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो बहुत अच्छा फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे जो साइनेप्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स होते हैं जो साइनेप्स न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है जो हमारे जॉइंट्स के पास होता है। जैसे हमारे जो हमारा माइंड होता है, मतलब ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये यहाँ से पूरी जो हमारी बॉडी होती है नर्व से, पूरी बॉडी में नर्व से, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पूरे नर्व से एक दूसरे से अटैच है, और ये नर्व्स हमारे जॉइंट के बीच में, मतलब जहाँ पे हमारे टू बोन्स का अटैचमेंट है, जैसे हमारा ये रेडियस एनला और टिबिया फिबुला एंड ह्यूमरस, ये है। और इस बोन्स के बीच में जो हमारा क्या होता है, साइनेप्स। साइनेप्स मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे एक बोन से दूसरे बोन्स को मैसेज देने में बहुत ज्यादा मतलब मैसेज बहुत अच्छी तरह पहुंचाते हैं, और ये पूरी मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हम बहुत फास्ट रिएक्शन कर पाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग का स्पोर्ट्स डे आता है तब स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एथलीट ऑन योर मार्क सेट गो, इंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कमांड को तो सुनते हैं बट उनकी बॉडी बहुत स्लो मूवमेंट में रिएक्शन कर पाती है और बहुत ज्यादा उनको एनर्जी लगाना पड़ता है। बट अगर आपकी बॉडी में साइनेप्स बहुत अच्छे अमाउंट में इनहेंस हुए हैं तब आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन करती है। जैसे आपने देखा भी होगा अपने क्लास में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम आता है। जैसे बायो सेक्शन का दुर्गेश है, मैथ सेक्शन का ब्रिजेश, और इसमें हमारे कॉमर्स सेक्शन का दिवाकर चौधरी, इन लोगों की जो मतलब इनका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये बहुत अच्छा है और ये बहुत कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिएक्शन दे पाते हैं। ओके, सॉरी कुछ बच्चों का मैंने नाम लिया है तो आप लोग प्लीज बच्चे से पर्सनली मत ले लेना। ओके, नर्वस सिस्टम। ओके, तो इसके थ्रू हमारा जब साइनेप्स इनहेंस होता है तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारा जो ये न्यूरो सिस्टम है और हमारे जो ये मस्कुलर सिस्टम है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है और हम बहुत अच्छी तरह हमारी जो बॉडी होती है वो रिस्पॉन्स कर पाती है। अगर हम जा रहे हैं, एक बैग हमारे सामने कुछ आ जाए तो हमारे जो न्यूरो सिस्टम में हमारी आंखों से मैंने देखा कि हमारे सामने कुछ आ रहा है और तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अलर्ट हो जाओ, सामने कुछ खतरा है, और तुरंत हमें मैसेज मिलता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। अगर हमारा न्यूरो सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं करता है, मींस हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर ये अच्छा नहीं हो रहा है तो शायद हम अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। और आपके ओके तो अगर हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है तो हमारी जो एक रिएक्शन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कमांड दिया और जो बच्चा सुना और फटाफट उसकी बॉडी रिएक्शन करने के टाइम एकदम फास्ट हो जाती है, तो जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है वो कम हो जाता है और हमारी ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी होती है वो सेव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ग्लैंडुलर एक्टिविटी स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। अगर हम रेगुलरली आसना करते रहते हैं तो एक चीज आपको नॉलेज में आपके रहना चाहिए कि हमें खुश रहने के लिए, सोने के लिए,
भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए, सारी चीजों के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? हार्मोन्स की। और वो कौन सिक्रेट करता है? हमारे बॉडी में ग्लैंड्स। अगर हमारे ग्लैंड्स अच्छी तरह हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करते हैं तो शायद हमें टाइम से ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना हम अच्छी तरह से खुश रह पाएंगे। और हम यंग हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम यंग हैं, रेगुलरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या योगासना रेगुलरली करते रहते हैं, तो हमारे जितने ग्लैंड्स हैं वो अच्छी तरह फंक्शनिंग करते रहते हैं और हमें प्रॉपर तरीके से भूख लग पाती है, प्रॉपर तरीके से प्यास लग पाती है, प्रॉपर तरीके से हम सो पाते हैं, खुश रह पाते हैं। जैसे अगर हम रेगुलरली आसना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे माइंड में एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स होता है जो सिक्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस का लेवल होता है उसको सप्रेस कर पाता है, दबा पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश रह पाते हैं। एंड हम रात में जब सोते हैं, जब अंधेरा होने लगता है, तो उस टाइम हमारे माइंड में एक मतलब हमारे इस सिस्टम में एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है जो सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। अगर वो हार्मोन्स अच्छे अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंसोम्निया से सफर करने लगते हैं, जिसको अनिद्रा बोलते हैं। मतलब रात में 2-3 बजे तक उनको नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है नेक्स्ट डे वो उठते हैं तो बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। या हमें प्यास लगती है तो जो हमारे थर्स्टी ग्लैंड्स होते हैं ये भी, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी अच्छी तरह रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ हमें अब प्यास लग रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनकी बॉडी से जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो उतने अच्छी तरह फंक्शन नहीं करते, बिकॉज वो फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, दिन भर सो ही रहते हैं। और जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जो उनकी ग्लैंड्स हैं वो अच्छी तरह फंक्शन नहीं करते हैं, जिसके थ्रू ना वो खुश रह पाते हैं, ना टाइम से खा पाते हैं, ना उनको नींद आ पाती है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहते हैं, रात रात भर जगते हैं, प्यास भी नहीं लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग के बहुत ज्यादा ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग की डेथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एनहांसेस, और हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। मींस हम जितना भी फूड इंटेक करते हैं क्या उसमें सारा का सारा सही होता है? नहीं ना, हमारी बॉडी उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर में निकालती है। ओके, जैसे आप जितना फूड इंटेक करते हो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी ले लेती है और यूरिन टॉयलेट के रास्ते उसको बाहर कर देती है, और हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है, जैसे हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारी बॉडी स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू भी उसको बाहर करती है। तो आपने देखा भी होगा कि आप मोबाइल सिस्टम चलाते हो, अगर उसमें कुछ वायरस आ जाते हैं तो क्या आपको मोबाइल अच्छी तरह काम करता है? नहीं, उसका जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी भी है, अगर हमारी बॉडी में ये कुछ जैसे आपका लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिक एसिड, अगर ये बहुत अच्छे फॉर्म में बढ़ जाता है तब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस सा फील होने लगता है, आपको बस मन करता है कि बस हमेशा सोते रहे, बहुत जल्दी आपको थकावट सा फील होने लगता है और बार बार मन करता है कि चलो सो लेते हैं, बहुत देर तक हम बहुत ज्यादा हम मेहनत करके अब हमें सोना चाहिए। बट अगर आप सुबह उठते हो, आधे घंटे 1 घंटे बस योगासना कर लो, आप वो टाइम देखो और एक दिन आप बस सो के उठो, देखो आपको ऐसा लगेगा कि स्कूल के लिए रेडी होने का मन नहीं करेगा, बस 10 मिनट और सो लेते हैं, आधा घंटा और सो लेते हैं। बट अगर आप रेगुलरली आसना करते हो तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी एकदम मतलब वायरस से फ्री हो जाती है और आप अपने डे के लिए एकदम फ्री हो जाते हो। स्टूडेंट हो तो स्कूल के लिए, हम टीचर्स हैं तो ऑफिस के लिए, या बिजनेसमैन है तो उनके लिए तो वो फ्री हो जाते हैं। ओके, लास्ट हमारा है इम्यून सिस्टम एक स्ट्रेंथन। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक कवर की तरह काम करता है। जैसे हमने एक शर्ट पहना है तो इससे जो इंसेक्ट्स हैं या जो स्टॉर्मी विंड्स हैं उनसे हमको ये बचा सकता है। वैसे हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बॉडी एकदम ओपन है, जितने वायरस, बैक्टीरिया, जितने इन्वायरमेंटल या कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो सब की सब आपके अंदर एंटर करने लगेंगी और आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाएगी और आप ऐसे हो जाओगे कि कोई भी अगर वेदर चेंज हुआ, बहुत तेज धूप हुई, बहुत तेज हवा चली, बहुत ज्यादा बारिश हुई, तुरंत आप बिस्तर पे पड़ जाओगे। मींस आप हेल्दी पर्सन नहीं, एज अ परमानेंट पेशेंट हो जाओगे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है
वो रेगुलरली योगासना करने से बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये रेगुलरली आसना, अगर आप रेगुलरली आसना करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन करेगा, आपकी बॉडी ज्यादा, और आप पूरे डे एकदम एनर्जेटिक रहोगे। जो भी आपका काम है, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करोगे, टीचर से तो पढ़ाएंगे, तो पूरे डे में आपकी जो एनर्जी है आपकी काम में लगेगी। और आपका जो एपेटाइट है, मतलब सॉरी एक पॉइंट भूल गया था, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो आपकी एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी जो भूख है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब जब सही रहता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इम्यून सिस्टम मींस जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो एकदम बढ़ जाती है और आप एकदम फिट और हेल्दी हो जाते हो। एक समरी है कि हम जब योगासना करते हैं तो देखो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। बोन्स जॉइंट हमारे स्ट्रांग होते हैं, मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं, दो चीजों से हमारी बॉडी मिलकर बनी है, बोन्स एंड मसल्स। थर्ड, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स किससे सप्लाई होते हैं, ब्लड के थ्रू, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो हमारा किससे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सही हो रहा है। एंड एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी, अगर एनर्जी हमें किससे मिलेगा, फूड से मिलेगा, हम फूड ले रहे हैं तो डाइजेस्ट कौन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। एंड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी को रिएक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी को रेस्पॉन्स करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो योगासना के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो रहा है। थर्ड, नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एक्टिविटी, हमें खुश रहने के लिए, सोने के लिए, प्यास लगने के लिए, भूख लगने के लिए, सबके लिए हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनका हार्मोन सेक्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं सेक्रेट करते हैं तो शायद हमारी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आप ओल्ड पर्सन को देख लो, उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, उनके स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारी बॉडी का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, थैंक यू, वीडियो बहुत लेंथी हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।